आत्मा का रहस्य मानव जीवन का सबसे गूढ़, रहस्यमय और विचारोत्तेजक विषय रहा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ये जानने का प्रयास करता रहा है कि वह वास्तव में कौन है। क्या वह केवल ये शरीर है या शरीर के भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो जीवन को संचालित करती है? इसी प्रश्न का उत्तर आत्मा के रहस्य में छिपा है। आत्मा को जीवन की मूल चेतन सत्ता माना गया है, जो शरीर को गति, चेतना और उद्देश्य प्रदान करती है। भारतीय दर्शन में आत्मा को शाश्वत, अमर और अविनाशी कहा गया है। वेद, उपनिषद, गीता और पुराणों में आत्मा का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नश्वर है, वह समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा काल से परे है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा गया है। आत्मा और शरीर का संबंध बहुत सूक्ष्म है। शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है, जबकि आत्मा चेतना का स्वरूप है। शरीर बिना आत्मा के केवल एक निर्जीव ढांचा है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को त्याग देती है, जिससे शरीर में कोई हलचल नहीं रहती। इससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन का वास्तविक आधार आत्मा है, न कि शरीर। आत्मा का एक महत्वपूर्ण गुण है चेतना। देखने, सुनने, सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता आत्मा से ही उत्पन्न होती है। मन और बुद्धि आत्मा के उपकरण माने जाते हैं, जिनके माध्यम से आत्मा संसार का अनुभव करती है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन के वश में रहता है, तब वह आत्मा के सत्य को भूल जाता है और स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। यही अज्ञान दुख का कारण बनता है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। आत्मा ब्रह्म का अंश नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। अंतर केवल अज्ञान का है। जैसे एक ही सूर्य अनेक जल पात्रों में अलग-अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा सभी जीवों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। जब अज्ञान का पर्दा हटता है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। आत्मा का रहस्य केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध मानव जीवन के नैतिक और सामाजिक पक्ष से भी है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि सभी जीवों में वही एक आत्मा है, तब उसके भीतर करुणा, प्रेम, सहिष्णुता और अहिंसा का भाव उत्पन्न होता है। वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो दूसरों में भी स्वयं को देखता है। यही भावना समाज में शांति और सद्भाव का आधार बनती है। आत्मा और कर्म का भी गहरा संबंध है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। अच्छे कर्म सुखद फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। कर्मों के संस्कार आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं और वही अगले जन्म का आधार बनते हैं। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की आसक्ति छोड़ देता है, तब वो कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं में उलझकर आत्मा को भूलता जा रहा है। धन, पद और भोग की दौड़ ने मानसिक तनाव, भय और असंतोष को बढ़ा दिया है। आत्मा के रहस्य को समझना हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। ध्यान, योग, प्राणायाम और सत्संग के माध्यम से मन को शांत कर आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की सूक्ष्म आवाज सुनाई देने लगती है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को भयमुक्त बनाता है। मृत्यु का भय तभी तक रहता है, जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं। जैसे ही आत्मा के अमर स्वरूप का बोध होता है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन प्रतीत होने लगती है। यही ज्ञान मनुष्य को जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आत्मा का वैरसस्य जीवन को सही दिशा देने वाली कुंजी है।
आत्मा को जानना स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझ लेता है, वो लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठकर प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करता है। आत्मज्ञान ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है और यही आत्मा का वास्तविक रहस्य है।